हेलो फ्रेंड्स। आज आपके सामने विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोएम है जिसका नेम है रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस और इसका दूसरा नेम है लीच गैदरर। दरअसल इस पोएम को पर बढ़ने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर हम लोग बात करेंगे और जानेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस इस पोएम पर बन सकते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस पोएम का नेम है रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस और इसका दूसरा नेम है लीच गैदरर। इंपॉर्टेंस है, लीच मीन्स होता है जोंक, जो कि तालाबों में पानी में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। और ये विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएम है। और अब इस पोएम के को लिखने के पीछे बैकग्राउंड दरअसल क्या है कि एक बार अक्टूबर 3 1800 यानी 3 अक्टूबर 1800 को, याद रखिए, डेट याद रखिए, Wordsworth and Dorothy met an old man on the road who told them that he was a leech gatherer. तो ये जब दोनों इस ओल्ड मैन से मिले एक किसी सड़क पर, तो उस वृद्ध व्यक्ति ने, उस ओल्ड मैन ने बताया कि वो एक लीच गैदरर है। Dorothy's description of him in her journal gives him the groundwork of the poem. अस का मतलब यहाँ पर वर्ड्सवर्थ के लिए है। और उसी इंसिडेंट को दरअसल डोरोथी वर्ड्सवर्थ ने अपनी एक जर्नल में लिख दिया, उसको अंकित कर दिया, लिख दिया। यानी जो मुलाकात उस ओल्ड मैन से किसी सड़क पर हुई थी, उसका जिक्र डोरोथी ने अपनी जर्नल में कर दिया। और यही जर्नल में जो उस इंसिडेंट का जिक्र किया था, वही ग्राउंड इस पोएम का हुआ। यानी उसी को बेस बना करके विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस पोएम को लिख दिया। कुल मिला के भी कह सकते हैं कि डोरोथी ने ही इस पूरी बैकग्राउंड के पीछे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड इट इज़ द लिरिक पोएम। ये क्या है? दरअसल एक लिरिक पोएम है, इंपॉर्टेंस है, ये लिरिक पोएम है, याद रखिएगा, आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। पोएम कंपोज्ड इन 1802। और इस पोएम को लिखा कब गया था? 1802 में लिखा गया था। याद रखिए कि ये इंसिडेंट 1800 या 1800 की है और लिखा आफ्टर 2 ईयर्स, यानी 1802 में इस पोएम को कंपोज किया गया, यानी कि लिखा गया, कंपोज किया, लिखा गया। एंड इट वाज पब्लिश्ड इन हिज पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स। और बहुत ही फेमस ये पोएम पब्लिश कब हुई, कहाँ हुई? पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स। ये जो पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स है, ये 1807 में है। दरअसल ये विलियम वर्ड्सवर्थ का बहुत ही फेमस कलेक्शन ऑफ द पोएम है, जिसका नेम है पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, जो कि 1807 में आया है। तो इसी वॉल्यूम में ये जो लीच गैदरर पोएम थी, पब्लिश हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट आ भी सकता है। पोएम हैज़ 20 स्टैंजाज इन 7 लाइन्स। और इस पोएम में 20 यानी 20 स्टैंजा है और प्रत्येक स्टैंजा 7 लाइन की, याद रखिए, आ सकता है। द राइम स्कीम इसकी क्या है? ए बी बी सी सी। अभी आपको आगे बताते हैं। रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस आल्सो कॉल्ड बाय द क्रिटिक्स द लीच गैदरर। दरअसल इस पोएम को दूसरा टाइटल या दूसरा नेम देने वाले क्रिटिक्स थे, जिन्होंने इस पोएम को, यानी कि रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस को, द लीच गैदरर के नाम से जाना गया। क्रिटिक्स ने इसको ऐसा ही बोला है, द लीच गैदरर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बन सकते हैं कि क्या बैकग्राउंड थी, कब लिखी गई, लिरिक है क्या है, और कब पब्लिश हुई, कहाँ पब्लिश हुई। कई सारे क्वेश्चन हैं जो इस पर आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देख लेते हैं। दरअसल विलियम वर्ड्सवर्थ ने 7 लाइन जो राइम स्कीम की जो जिक्र किया गया, उस पर हम लोग अब बात करेंगे। ये आपके सामने पोएम रही। पोएम का उसकी एक स्टेंजा है। हम राइम स्कीम पर हम बात कर लेते हैं कि इसमें राइम स्कीम कैसे। अगर राइम स्कीम देख लेते हैं, इसकी बॉय, ये ए उसका हो गया, प्राइड ये बी हो गया, क्योंकि उससे नहीं मिलता है। प्राइड, बॉय एंड जॉय, ये दोनों ही ए रहेंगे, सेम राइम स्कीम है। प्राइड और साइड की भी सेम राइम स्कीम है, प्राइड भी साइड भी। डिफाइड भी सेम राइम स्कीम है। इसके ग्लैडनेस और मैडनेस ये सेम है। ग्लैडनेस ये तो एक तरह कपलेट लगता है, कपलेट है क्या, लगता ही है, लेकिन लाइन सेम इक्वल लेंथ नहीं, तो उसको हम कपलेट नहीं कह सकते हैं।
तो ये है इसकी राइम स्कीम क्या होगी, ए बी बी सी सी, ये इसकी राइम स्कीम है। अब एक चीज़ और बता दें, जो 7 लाइन स्टेंजा होती है उसको राइम रॉयल स्टेंजा के नाम से जाना जाता है। इसको चौसर ने इंट्रोड्यूस किया था इंग्लैंड में, तो उसकी बात हम बाद में करेंगे। इस पोएम में इन्होंने 2 पोइट्स का जिक्र किया। एक है चैटरटन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चैटरटन दरअसल ये बहुत ही बड़ा एक अद्भुत एक काव्य प्रतिभा का धनी व्यक्ति था, लेकिन उसकी जो एम्बिशन थी पोइट बनने की, वो असफल हो गई और अंत में चैटरटन को सुसाइड करना पड़ा था। ठीक है, ये बात विलियम वर्ड्सवर्थ याद करते हैं उस पोइट का नेम लेकर के, यानी चैटरटन का नाम लेकर के। दूसरे पोइट है जिनकी हम यहाँ पर बात की गई, ऑफ हिम यानी कि ये रॉबर्ट बर्न। ये पोएम में लिखा नहीं रॉबर्ट बर्न, मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया ऑफ हिम, यानी रॉबर्ट बर्न को यहाँ पर एक तरीके से याद किया। इसके साथ क्या हुआ, ये बहुत ही एक बड़ा एक कवि बनने की इच्छा रखता था, और ये जब भी अपने खेतों में, जो कि एक पर्वत के आसपास थे, तो वहाँ जब हल चलाने जाता था तो वही कविताएं, पोइम्स वगैरह ये लिखा करता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, इसको अंतिम समय, इसको परंतु इसके जीवन का जो अंतिम टाइम था वो बड़ा ही कष्ट में गुजरा, रॉबर्ट बर्न का। ठीक है, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं दरअसल, क्या है कह रहे हैं, बाय आवर ऑन स्पिरिट्स वी आर डिफाइड बाय आवर ऑन स्पिरिट। ये अपने एक तरीके कह रहे हैं कि जो हम पोइट्स जो लोग होते हैं, हम वी डिफाइड, हम अपने आप को देवता मान लेते, काव्य का देवता, पोइट्री का देवता मान लेते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा मान लेते हैं। कब, वी पोइट्स इन अवर यूथ बिगिन इन ग्रेटनेस। हम पोइट्स यानी सभी की बात है, हम जवानी में जब शुरू करते हैं पोएम्स लिखना तो बड़े ही प्रसन्नचित होते हैं, बट देयर ऑफ कम इन द एंड डिस्पोंडेंसी एंड मैडनेस। लेकिन अंत समय में क्या, हमारे पास केवल निराशा और पागलपन की हम अवस्था में हम लगभग पहुंच जाते हैं। यानी कि एक तरीके हमारे अंदर जो आशाएं होती हैं, ठीक है, वो एक घोर निराशा या वो हमें और एक पागलपन की अवस्था में ले जाती हैं, या घोर दुख की ओर हमें ले जाते हैं। ये कुल मिलाकर इसको इतना पढ़ाने के पीछे केवल मुझे आपसे ये बताना था कि यहाँ पर रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस में इन्होंने चैटरटन और रॉबर्ट बर्न का नेम लिया है। ऑफ हिम इतना भी ऑफ, चूंकि ये मैंने अलग से दिया, आएगा नहीं, पोएम नहीं लिखा है ऑफ हिम, यानी कि यहाँ पर रॉबर्ट बर्न के लिए उन्होंने लिखा है ऑफ हिम। ऐसा कुछ आ जाए, पूछ सकते लाइन में कि ऑफ हिम किसके लिए कहा गया, रॉबर्ट बर्न के लिए, जो पोइट बनना चाहते। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस पर बन सकते हैं। इन दोनों नाम याद रखिएगा, राइम स्कीम और राइम जो है स्कीम वो याद रखिएगा। तो इस टाइप का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको आप आसानी से समझें। निश्चित रूप से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत ही एक अच्छे स्टडी मटेरियल के साथ मिलेंगे। तब तक अब इसको आप देखिए, इसको पॉइंट नोट भी कर लिए, वो आपके बहुत काम आने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।